हेलो गाइस, क्या हाल है। तो लास्ट टाइम हम इधर ही लाहौर में आए थे। हमारे भाई हैं मोहम्मद अज़ाम, उनका हमने सेटअप देखा था लव बर्ड्स का। तो उन्होंने थोड़ी सी ट्रांजिशन की है बिग बर्ड्स में, लेकिन अभी भी उनका सेटअप वो लगा हुआ है। तो दोबारा उनके पास आए हैं, तो देखते हैं उनके पास कौन कौन से परिंदे हैं और वो हमें बताएंगे कुछ नए टिप्स। ख़ास तौर पे उन्होंने एक और चीज़ बात बताई थी कि वायरस वाले परिंदे, क्योंकि हमें पता नहीं होता, हम परिंदा लेके आते हैं बाहर से और फ़ौरन उसको रख देते हैं अपने जो भी सेटअप है ना उसमें रख देते हैं। तो परिंदों को भी क्वारंटीन करना चाहिए 10 to 15 डेज़ ना, पहले उनको अलग रखना चाहिए फिर उनको सब में शामिल करना चाहिए। लेकिन ये चलें वो खुद ही बताएंगे, तो चलें आए उनके सेटअप पे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है। वालेकुम अस्सलाम जी, आप सुनाए क्या। थैंक यू वेरी मच, आपने फिर बुलाया भी हमें अपने सेटअप को दिखाने के लिए। भैया आपकी मेहरबानी कि आप आए दोबारा, आपने टाइम दिया। तो लास्ट टाइम आपने लव बर्ड्स का बताया था जी कि काफ़ी लव बर्ड्स आपके पास थे, तो अभी आपने कोई बड़े तोते और ये रखने को ये जी इस बार लव बर्ड की वैरायटी भी थोड़ी बढ़ाई है और साथ में बड़े तोतों में रहा। अच्छा, रिंग नेक, पाइनएप्पल कनौर, अभी सन कनौर भी रखे हैं, वो आ रहे हैं मेरे दोस्त के पास हैं। तो आपके यहाँ के जो नई वैरायटी है ये जो पाइनएप्पल कनौर, प्राइसेस तकरीबन उनकी जो लास्ट टाइम आपने बताई थी वही उतनी वैरायटी? नहीं, इस बार काफ़ी प्राइसेस अप हुई हैं क्योंकि इंपोर्ट की वजह से कि इंपोर्ट नहीं हो रहे। दूसरा लोकल ब्रीड इस बार भी कम हुई थी पिछली बार, तो इस बार प्राइसेस काफ़ी पिछली बार की निस्बत ऊपर हैं। अल्बाइनो हैं ये जी, रेड आई के। अच्छा, मेरे पास 3 पेयर हैं। ठीक होगा। फिर उसके बाद ये फेलो का पेयर है, पीच फेस फेलो। अच्छा, ये वाला ये क्या क्या नाम है इसका आपने बताया? पीच फेस फेलो। पीच फेस फेलो। फेलो अच्छा जी, इसकी, ये रेड आइज में होता है। अच्छा, और इसकी क्या जी वो है, प्राइस क्या है? ये जो पीच फेस फेलो है जी, ये इस वक्त वो है ये मुटेशन नहीं है, असल में अंडे दिए हुए हैं इन्होंने। अच्छा, तो ये इस वजह से अंदर जा रहे हैं। ठीक। ये पीच फेस फेलो जी है इस वक्त, ये इसकी कीमत जो है तकरीबन 25,000 रुपये का पेयर है ये। अच्छा, जी 25,000 का जी, रेड आइज ये में। क्यों, क्या वजह की? ये जी फेलो है, रेयर मुटेशन है। अच्छा, इसमें क्या जी, क्योंकि सर थोड़ा सा वो अंदर घुसा हुआ है तो वो इतना आइडिया नहीं हो रहा कि ये जी एक मिनट, असल में दस्तक दे रहे हैं कि निकले। असल में इन्होंने अंडे वगैरह दिए हुए हैं, तो ब्रीडिंग सीजन है ये इनका। ठीक है, ये है। ठीक। अच्छा, ये लव बर्ड तो थोड़ा सा डिफरेंट इसकी वो है जी। ये इन्होंने जी अंडे दिए हुए हैं। अच्छा, ये अगर आप नज़र आ रहा हो, ये इन्होंने एक अंडा भी ले कर दिया। खाइएगा जी। ये अच्छा, एग का साइज सही इनका थोड़ा बड़ा होता है जी। अच्छा, ये नॉर्मल लव बर्ड से बड़ा है? नहीं, नॉर्मल लव बर्ड जितना ही है। 2 अंडे अभी इन्होंने दे दिए माशाल्लाह से। ठीक हो गया। उसके अलावा जो ये अल्बिनो रेड आई का एक पेयर है जी। ये ऊपर भी और इनके इनकी अल्बिनो रेड प्राइसेस है। क्या क्या फर्क? अल्बाइनो जी ये लास्ट सीज़न में जो रेड आई का पेयर था वो तकरीबन 12 से 13,000 के दरमियान था। इस बार इनका रेट जी काफ़ी हाई हो गया, ये 20,000 का इस वक्त पेयर मिल रहा है। 20,000 का जी 20,000 का हो गया। अच्छा, और उसके अलावा जो ऊपर है जी, ये जी लटीनो पर्सनाटा है जी। ये तो वही हो गया ना, लेकिन पर्सनाटा। इनकी प्राइस में कितना फर्क आया है? ये लास्ट टाइम इसका पेयर आपको आराम से 4,500-5,000 में मिल जाता था रेड आइज में। इस बार इनका पेयर जी 7,500 का हो गया। 7,500 का जी। लटीनो पर्सनाटा का हो गया जी। कुछ मेरे पास किंग साइज़ के और एग्जीबिशन के ऑस्ट्रेलियंस हैं जी। ये मैंने शुरू में जो मैंने शौक़ शुरू किया था इनसे शुरू किया था, अच्छा, तो इस वजह से रखें। ये सारे जी बच्चे हैं अभी ठीक। 2-2, 3-3 महीने के बच्चे हैं अभी। अच्छा, इनमें से कोई भी अडल्ट नहीं है? अडल्ट नहीं है ये सारे ब्रीडिंग से आपने खुद जी, करवाए हैं? खुद ही किए हैं, काफ़ी सेल हो गए हैं। अच्छा, ये कुछ मैंने वैसे ही शौक किया क्योंकि कलरफुल बर्ड्स हैं तो अच्छे लगते हैं देखने में भी और उस तरह, तो इस वजह से इन्हें रखा हुआ। ठीक। और इनकी बच्चों की भी क्या प्राइस होती है वैसे, या ये भी डिफरेंट प्राइसेस? डिफरेंट है। जो नॉर्मल बजरी है वो तकरीबन इस वक्त आपका पेयर जो है 600, 500, 600 का पेयर है। और जो इनमें ये एग्जीबिशन का जैसे वाइट वाला है रेड आइज में, ये इस वक्त जी 2,000-2,500 का होगा। अच्छा, फिर इसमें वो क्रस्ट के हैं किंग साइज़ के बच्चे, वो तकरीबन 1,500-2,000 के प्राइस जी।
और इनके अडल्ट ये हैं जी, सारे पड़े हैं जी, जो इनके ये अडल्ट parents हैं। पेयर है। ठीक। ये होगोरोमो है जी, ये क्या है जी? होगोरोमो। इनके ऊपर जी, इनके जो पर होते हैं इनके ऊपर फ्लावर होता है। अच्छा। ये बैक फ्रिल हैं, मतलब इनके माँ बाप दोनों डबल फ्लावर थे, लेकिन ये जो हैं ये फ्रिल में निकले हैं, मतलब इनके फ्लावर पूरे नहीं है, लेकिन जो ये बच्चे आगे निकालेंगे वो डबल फ्लावर में निकालेंगे। ठीक है। इनका तो इनकी प्राइस बाकियों से डिफरेंट होगी? जी, ये वाला पेयर जो है इस वक्त रेड आइज में है, और ये तकरीबन 7,000 रुपये का इसका पेयर है ये वाला जी। और वो नॉर्मल बजरी जो ये है निचले, ये नॉर्मल नहीं है जी, ये एग्जीबिशन है। अच्छा एग्जीबिशन। ये जी इस वक्त 3,500 रुपये का पेयर है। 3.5 का। और ये पिछली उसमें कितना था जी, जो लास्ट टाइम भी तकरीबन इसी प्राइस में, इतना फर्क नहीं आया? नहीं, असल में ऑस्ट्रेलियन की प्राइसेस में इतना फ़र्क नहीं है। लव बर्ड में ज़्यादा है और कॉकटेल में ज़्यादा फ़र्क है। और वो जो उस साइड पे पड़ा है जी, ये जी नॉर्मल है। ये मेरा सबसे पहला पेयर था जो मैंने शुरू किया था फर्स्ट पेयर जी। ठीक ठीक। और नीचे आपने वो ब्रीडिंग पेयर, वो क्या आपने नाम बताया था जी, वो जो ये ब्लैक मास्क है जी। ब्लैक मास्क सस्ते होते हैं और ब्रीडिंग ये भी, लेकिन अभी इनकी प्राइस तो नहीं बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा? ये जी हॉलैंड की ब्रीड है, ये येलो चेस्ट पेयर है। अच्छा। ये जी इस वक्त है तकरीबन कोई 9,000 रुपये का पेयर है। 9,000? अच्छा, ये ब्रीडिंग वो वाले नहीं है जो लास्ट टाइम आपने वो दिखाए थे, वो जो रखे हुए थे? नहीं, वो दूसरे थे। वो किधर गए वो ये रहे जी, ये लटीनो सादा है। ये 3,000 रुपये का पेयर है। जो वो है ना, वो लटीनो पर्सनाटा है जी। लटीनो पर्सनाटा, और इसमें फ़र्क है जी। फर्क है। ये जावा का रेड आई का पेयर है। अच्छा। और ये रेड आइज में जो होती है ये रेयर म्यूटेशन में आती है। ये जी इनकी प्राइस ये वाला पेयर जो इस वक्त है ये 7,000 रुपये का। 7,000 और जो आपकी क्या कहते हैं ऊपर वो पड़े हैं फुल साइज जी, ये किंग साइज़ का पेयर है जी। ये तकरीबन है कोई 2,500 रुपये का पेयर है। अच्छा, ये कॉकटेल आपने आज वो क्यों इस तरह रखे हुए हैं कि डिफरेंट इनकी बनाई हुई है? जी, ये वाइट हेड का मेल है, इसके साथ कॉमन का फीमेल है। और नीचे जी ये ग्रे, ये कॉमन का मेल है, जी। साथ में जी ये फेलो की फीमेल है। अच्छा, तो ये क्या वजह है कि आपने वो वाइट हेड को फेलो के साथ क्यों नहीं रखा? वो अलग स्कीम्स और मोटेशन, मतलब कलर इनके और इनकी मार्किंग में फ़र्क आता है। ठीक है, इनके बच्चों टेस्ट ब्रीड की मैन जी। ये कॉमन वाइट है जी। ये तो कॉमन हो गया जी। ठीक ठीक। तो ये आगे जी आपके जो बिग बर्ड्स हैं जी। अच्छा, आप सबसे पहले ये बताएं जी कि बिग बर्ड्स ये जो थोड़ी सी होती हैं, इनकी केयर में और नॉर्मल जो आपकी दूसरी बर्ड्स हैं ये लव बर्ड्स, इनमें क्या मेन डिफरेंस क्या आता है जी? मैं नहीं होता जी, ये ज़रा इनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा, ये इतनी जल्दी मरती नहीं है? जी, इनकी ज़रा अपनी स्टेबिलिटी, इनके अंदर कंट्रोल होता है, मतलब इनके अंदर इम्यून सिस्टम इनका ज़रा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। दूसरा, इनकी खुराक और कैल्शियम वगैरह वो चीज़ें इन्हें ज़रा ज़्यादा देनी पड़ती हैं लव बर्ड की निस्बत, क्योंकि इनको ज़्यादा चाहिए होता है इनकी बोन्स वगैरह। और अभी जैसे ब्रीडिंग सीज़न आया तो इनकी वो सारा कुछ इन्हें ब्रीडिंग एड और फिर कैल्शियम वगैरह देनी। सेम होती है जी? नहीं जी, इनके और लव बर्ड के दाने में फ़र्क होता है। राव वगैरह का दाना मोटा होता है, जैसा कि देख रहे हैं। सूरजमुखी भी बड़ी है, फिर इसमें गंदम है, फिर इसके अंदर कुर्तम है, फिर इसके बाद लाल मिर्च और मूंगफली वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें डलती हैं। और जो नॉर्मल लव बर्ड हैं उनको नॉर्मल वो होता है। ठीक है। तो ये आप जी फर्स्ट जो है ये बर्ड जी, ये मेरे पास क्या नाम, ये क्या नाम है, पाइनएप्पल कनौर है जी। ये पेड़ जी। और इसी आपने जोड़ा ये इस वक्त जी 26,000 रुपये का जोड़ा है इसका। 26,000 जी। ठीक है। और ये क्या ब्रीडिंग पेयर है जी? ब्रीडिंग पेयर है। ठीक। ये अभी आपके सामने जैसे बॉक्स में भी जा रहा था, तो ये लेइंग पे आने वाला है। बाकी दूसरे के बॉक्स से डिफरेंट होता है जी, लव बर्ड की निस्बत इनका बॉक्स बड़ा होता है। बड़ा होता है। ठीक है। ये नीचे मेरे पास जी रिंग नेक है। रिंग नेक आ गए। ये जी इनका बॉक्स भी आप देख रहे हैं। ये अभी बच्चे हैं रिंग नेक? नहीं जी, ये अडल्ट पेयर है, ब्रीडर पेयर है। ये अभी लेइंग पे आ रहे हैं। ये कैसे जी पता लगता है कि ये तोता जो रिंग नेक के बोलने वाले हैं?
असल में जो ब्रीडिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर प्रेफरेंस देते हैं हम लोग वाइल्ड पे, वाइल्ड पेयर जो होता है, क्योंकि उनका ब्रीडिंग अच्छी होती है और वो अपने बच्चों को अच्छी तरह पालते हैं, जबकि जो आपके घर के पले तोते होते हैं वो उस तरह केयर वगैरह नहीं करते अपने बच्चों की जैसे वाइल्ड करते हैं। हाँ जी, वो कभी सुनने में आया कि बच्चे अपने जख्मी कर देते हैं या खाना नहीं खिलाते और फिर अनफर्टाइल एग जाते हैं वो सब। वाइल्ड को जी, तो वाइल्ड का साइज लेकिन थोड़ा छोटा होता है, नहीं बड़ा होता है। ये होते ये भी क्या नाम है घर के हैं, लेकिन इन्हें रखा अलग जाता है जहाँ पे इंसान वगैरह से इनकी कम इंट्रैक्शन है, मतलब इन्हें वाइल्ड किया जाता है, इनको इंसानों के साथ वो नहीं किया जाता। तो इसके साथ जो आपका ये जी राह का पेड़ है जी, ये ब्रीडर पेड़ है, ये फीमेल अभी सिर्फ राह में और रिंग नेक में मेन फर्क ये है कि साइज का फर्क है जी, साइज़ का फ़र्क है। या कोई वो चीज़ फर्क होती है? नहीं जी, उसका साइज़ में फ़र्क आ जाता है, फिर उसकी क्या नाम है IQ लेवल रिंग नेक से ज़्यादा है, वो ज़्यादा सीख सकता है, उसका लफ्ज़ों का वो बातें वगैरह वो बोलता बहुत क्लियर है। अच्छा ठीक, और लेकिन जो वो अफ्रीकन ग्रे पैरेट है उसका सबसे ज़्यादा होता है जी इस वक्त सबसे अच्छा जो सबसे ज़्यादा वो है वो अमेज़ोन के बाद जो है अफ्रीकन ग्रे है जी। ठीक 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 ठीक। तो आपका मूड है कि वो लेने का और बड़े? जी मेरा मूड है अफ्रीकन ग्रे और क्या नाम है सन कनौर के पेड़ लगाने का। तो उनकी आप अभी कोई बता सकते हैं कि क्या प्राइस डिफरेंस आया है? जी पाइनएप्पल कनौर का जी इस वक्त जो पेड़ है वो तकरीबन जा रहा है जी 80 to 85,000 का, और अगर अच्छा पेड़ जो प्योर है वो तकरीबन 90,000 के करीब का है। ठीक है ठीक। और तो ये आपने इसका अपने क्या राह का क्या पेड़ का प्राइस बताया? राह का पेड़ जी इस वक्त 75,000 का इस वक्त राह का पेड़ हो रहा है, ब्रीडिंग पेड़ जो ब्रीडिंग पेड़ है 75 to 80। और मकाऊ वगैरह में भी फर्क आया प्राइसेस में? जी काफ़ी फ़र्क है। अच्छा, पहले जो आपको 80,000 में बच्चा मिल जाता था वो अब आपको 20-30 से नीचे नहीं मिल रहा। ठीक है। तो इस दफ़ा मैं देख रहा था जी आप इनको सॉफ्ट फूड भी खिला रहे थे जी, तो वो क्या वजह होती है? जब इनका ब्रीडिंग सीजन आता है तब इन्हें सॉफ्ट फूड वगैरह डाला जाता है। उसमें क्या क्या चीज़ें? उसमें जी एग बिस्किट होता है, एग होता है, ब्रेड होती है, फिर उसके अंदर कैल्शियम होती है, फिर उसके अंदर जी ब्रीडिंग एग का ऑयल होता है, वो सारी चीज़ें मिक्स करके हम इन्हें देते हैं ताकि। तो आप वो खिला रहे थे इनको कद्दू खिला रहे थे, वो उसका क्या वजह होती है? कद्दू जी ये बड़े जो परिंदे हैं इनके अंदर जो क्योंकि कद्दू के अंदर विटामिन होते हैं वो इनके लिए अच्छे होते हैं, तो वो इन्हें बड़े परिंदों को दिए जाते हैं जी, हेल्दी रहते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट मैंने जी अभी ज़्यादातर मेरी कोशिश है कि ज़्यादा वैरायटी लाऊं ये लव बर्ड की, जैसे फेलो हो गया, फिर क्या नाम है पार ब्लू वगैरह, मेरे पास पार ब्लू वगैरह भी हैं, वो मैंने अपने दूसरे सेटअप में रखे हुए हैं दोस्त के साथ पार्टनरशिप पे, तो उसका भी आपको इंशाल्लाह चक्कर लगवाऊंगा। बिल्कुल। सर्दियाँ स्टार्ट होने लगी हैं तो इनका ब्रीडिंग सीजन में जो लव बर्ड्स का और बिग बर्ड्स का कब से कब तक होता है? ये जी जो लव बर्ड हैं इनका अभी से लेकर तकरीबन मार्च तक होता है। अच्छा, और जो सितंबर से मार्च तक अक्टूबर से शुरू होता है जी, 15 अक्टूबर को बॉक्स लगते हैं, तकरीबन नवंबर तक इनकी ब्रीड आ जाती है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक भी चलता है। बिग बर्ड का जी अभी से लेकर तकरीबन इनका भी तकरीबन फरवरी मार्च तक जाता है। ठीक 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 ठीक। तो आपने गर्मियों में मैंने बताया था कि आपने एयर कूलर लगवा लिया और पंखे शंखे लगे हुए हैं जी। सर्दियों में इनका क्या है, सर्दियों में जी इन्हें हीटर लगाना पड़ता है इनके लिए, लेकिन वो गैस से नहीं जी, वो आजकल आए हुए हैं जापानी हीटर। अच्छा। उसमें ये होता है कि वो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, कमरे में ऑक्सीजन की कमी हो जाए या कोई वो गिर जाए या कुछ हो तो वो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। उसके अंदर टेम्परेचर रेगुलेटर लगे होते हैं। अच्छा। वो बहुत ज़बरदस्त रहता है। नहीं तो जी एक जैसे ये मैंने पिंजरे लगाए हैं इनके अंदर जी 20-20 वाट के बल्ब लगा देंगे एक साइड पे। अच्छा। और इन पिंजरों को कवर कर दूंगा शीट के साथ, तो वो टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा और वो अंदर सही भी रहेंगे। थैंक यू जी वेरी मच जी, तो आपका बहुत इंशाल्लाह आप भी अपना सेटअप बनाएं तो हम ओके रहेंगे आपके पास। इंशाल्लाह आपको दोबारा इससे आएंगे तो आपको और नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक हो गया जी, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।